केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि पिछले एक साल में 519 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से वापस भेज दिया गया और इन नागरिकों को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अनऑथराइज्ड रह रहे घोषित कर दिया गया था। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सदस्य माला राय के सवाल का जवाब देती हुई दी है। दरअसल मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक कुल 519 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेज दिया गया। ये रिपाट्रिएशन अमेरिकी सरकार द्वारा कमर्शियल एंड चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए किया गया था। माला राय ने यह भी सवाल पूछा कि पिछले एक साल में कितने भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है और इसके पीछे आखिर क्या कुछ कारण रहे। इसके जवाब में मंत्री ने कहा, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के अनुसार उन भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया क्योंकि उन्हें अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अनधिकृत घोषित कर दिया गया था, यानी कि वो लोग अनऑथराइज्ड बताए गए थे और उनकी वीजा स्थिति को वैध नहीं माना गया था। हालांकि मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर क्यों इन भारतीय नागरिकों को अनऑथराइज्ड घोषित किया गया था। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि इन नागरिकों को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ऑर्डर ऑफ रिमूवल यानी कि वापसी का संदेश दे दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। इस प्रकार के प्रत्यावासन यानी कि रिपाट्रिएशन के कारण कई तरीके से होते हैं, जैसे कि वीजा की शर्तों का उल्लंघन करना, अवैध तरीके से प्रवेश करना या फिर अन्य कानूनी कारण भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि अमेरिका अधिकारियों द्वारा की गई ये रिपाट्रिएशन प्रोसेस पूरी तरीके से अमेरिकी कानून के अकॉर्डिंग होती है और इसमें अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसियों की भूमिका होती है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के मामले में इंडियन एम्बेसी अमेरिकन ऑफिशियल के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती है ताकि भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और उन्हें उचित सहायता प्रदान की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में भारत से अमेरिकी नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है और इसी कारण से इस प्रकार के प्रत्यावासन के मामलों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। हालांकि ये सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर क्यों और किस प्रकार से भारतीय नागरिकों को अवैध घोषित किया गया और क्या ये पूरी प्रक्रिया सही तरीके से की गई थी। केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकों को अमेरिकी दूतावास से कानूनी सहायता दी जाती है और उनका रिपाट्रिएशन अमेरिका के कानूनों के तहत किया जाता है और इस पूरे मुद्दे पर अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों के बारे में और भी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और ये देखना होगा कि अब आगे इस पर कोई कार्यवाही होती है या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।